सबसे पहले बात करते हैं, जब हम स्वास्थ्य शब्द की बात करते हैं, हेल्थ। अगर अभी नीचे से होटल से यहाँ ऊपर आते समय वहां नीचे 4 लोग खड़े थे, बात कर रहे थे, और उसमें से एक जन थे जो इनकी हाइट करीब 5 फुट के आसपास थी और वजन 120 किलो था, और नाम उनका पता नहीं, लेकिन उनके बारे में अगर आप किसी को बताना चाह रहे हैं तो संबोधन में क्या कहेंगे? वो जो शख्स वहां पर खड़े थे वो जो हेल्दी से थे। हेलो, वो हेल्दी है कि बीमार? तो सबसे पहले ये जो वर्ड है ना हेल्थ, ये इतना मिस इंटरप्रेटेड है बचपन से ही, है ना? छोटे बच्चों के बारे में अक्सर, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ बोलचाल में खराब बोलना नहीं सिखाया जाता, अच्छा बोलना सिखाया जाता है, तो इसलिए कहा जाता है कि काफी हेल्दी है उनका बच्चा, है ना? कभी कभी 5 साल का बच्चा ही जो है वो 50 किलो के आसपास रहता है, लोग कहते हैं बहुत हेल्दी बच्चा है उनका। वो बच्चा बीमार है, उसके बारे में चिंता करने की जरूरत है। उस उम्र में, उस हाइट में उतना वजन बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन हेल्दी बोलते हैं। तो ऐसे ही लगातार ये टर्म दिमाग में जाती रहती है, जाती रहती है, जाती रहती है। हमारे अगर कोई दोस्त अस्पताल में नौकरी करते होंगे, जिला अस्पताल में, और उनसे किसी ने पूछ दिया कि कहां में नौकरी करते हैं, तो क्या बताएंगे? कौन से विभाग में? वो स्वास्थ्य विभाग है कि बीमार विभाग है? लो, वहां लोग बीमार होकर जाते हैं ना, चारों तरफ बीमार भरे हुए हैं और स्वास्थ्य है। तो ये दिमाग में इस तरीके से चला जाता है कि स्वास्थ्य का कचरा कर देते हैं हम बड़े होते होते, और इसलिए उसके प्रति एकदम भी जागरूक नहीं रहते। अभी यहां पर रामकृष्ण जी ने जो बातें आपसे शेयर की, क्या लगता है ये सब सबके लिए है क्या? नहीं। दुनिया में सबसे अच्छी चीजें थोड़े लोगों के लिए होती हैं, और सबसे खराब चीजें थोड़े लोगों के लिए होती हैं, और जो ना अच्छी है ना खराब, मीडियोकर टाइप की हैं, वो बहुत ज्यादा लोगों के लिए होती हैं। हम यहां पर बात करेंगे ऑप्टिमल हेल्थ की। ऑप्टिमल यानी सर्वोत्तम। आप जिस उम्र में भी हैं, जिन हालात में भी हैं, उसमें जो सर्वोत्तम स्वास्थ्य हो सकता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सर्वोत्तम क्या सबके लिए होगा? नहीं, कुछ लोगों के लिए होगा, और बहुत खराब वो भी कुछ लोगों के लिए होगा। और जो बीच वाले हैं वो इस गलतफहमी में जीते रहते हैं कि हम तो यहां हैं। हमारे देश में 40 साल की नीचे की उम्र के लोगों में ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी रहती है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं, कर रही हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, वो सबसे बढ़िया है। बहुत अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं हम, हमारे कोई बीमारी तो है नहीं। और जैसे ही 40 साल पार करते हैं, रिपोर्ट कार्ड आना शुरू हो जाता है। पता नहीं क्या 2-3 दिन से जो है सीढ़ी चढ़ते समय ना कुछ कट से हो गया, हमको कभी ऐसा कुछ नहीं रहा। अरे भाई साहब, आप 40 साल के इससे पहले कभी नहीं रहे। हेलो, ये सुना कि नहीं आपने? इधर देख रहा हूं कि बैठ जाता हूं देर तक, तो उठते समय ना थोड़ी देर ऐसे हो जाता है, अरे क्या कहीं दिखाते हैं, हमको तो कभी कुछ रहा नहीं ऐसा। आप उस अवस्था में पहले कभी नहीं रहे, तो ध्यान दें, शरीर पुराना हो रहा है, मशीनरी पुरानी हो रही है। अभी 70,000 रुपए की मोटरसाइकिल खरीद लेंगे तो कितने कितने महीने पर सर्विसिंग होती है? हर 3-4 महीने पर सर्विसिंग होती है। क्या कहता है, मोबिल चेंज करते? कहता हाँ चेंज कर दो। फिल्टर चेंज करते? हाँ चेंज कर दो। 60, 70, 80 हजार रुपए की गाड़ी के साथ इतने सजग हैं। ये गाड़ी कितने की है? कुछ मोल लगाने की कोशिश की जाए अगर तो नहीं। ये उंगली कितने की होगी? कोई कीमत नहीं है। इसके बारे में तो बात ही मत करिए। सबसे कीमती है आज ये दुनिया में। हेलो, इसकी कोई कीमत नहीं, इसकी नो मेंटेनेंस। याद रखिए दोस्तों, ये एक फैक्ट्री की तरह है, और तमाम कलपुर्जा मशीनरी अंदर काम कर रही है। यहाँ एक मशीनरी लगी है ब्रेन, यहाँ एक मशीनरी लगी है हार्ट, है ना, लीवर है, किडनी है, लंग्स है, पैंक्रियाज, सब अलग अलग मशीनरी है, और उन सबको मिला करके ये फैक्ट्री चल रही है। कभी ग्रीस व्रीस, ऑयलिंग सर्विसिंग कुछ होगी? हेलो, गाड़ी कब तक चलाते रहते हैं? जब सड़क पर बंद हो जाएगी तब फिर उठा के ले जाएंगे उसको। ऐसा करते हैं क्या? नहीं ना।
सर्विसिंग करा लेते हैं। और ये जब बताने लग जाता है कि कुछ यहाँ दिक्कत है, पहले कभी ऐसा नहीं रहा। सर्विसिंग चाहिए उसको। दोस्तों, हेल्थ का मतलब आप जिस उम्र में हैं, जिस अवस्था में हैं, उसमें सर्वोत्तम जो कुछ कर सकते हैं, जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपके पास। बहुत सारे लोग मिलते हैं जिनके साथ अगर आप तीसरी मंजिल पर चढ़ना हो तो दूसरी मंजिल पर पहुंचे कहते हैं कि आप चलिए मैं आ रहा हूं। हमने क्या हुआ, कहे थोड़ा सुस्ता लें। मुझे कहे तबियत तो ठीक है, कहा नहीं हम एकदम फिट है। वो एकदम फिट है, लेकिन उनके लंग्स जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सर्ट करना पड़ा तो नहीं चल रहे। तो जिस स्वास्थ्य की हम बात कर रहे हैं वो मोटे तौर पर हम जिस फिलॉसफी को प्रमोट करते हैं उसमें 4 पिलर्स हैं। पहला, पर्याप्त रेस्ट मिलना चाहिए शरीर को। वाई रेस्ट? कितने लोग 8 घंटे सो लेते हैं रोज? हेलो, हाथ ऊपर करें। 8 घंटे सो लेते हैं रोज? पक्का? 4-5 लोगों ने हाथ ऊपर किया। 6-7 घंटे तो कम से कम सो लें। 6 घंटे से कम कितने लोग सोते हैं? जरा हाथ ऊपर करें। बता दे रहे हैं लोग। क्यों नहीं सो पाते? कोई रोक रहा है रात में? हेलो, ज्यादातर लोगों का मोबाइल रात को 2 बजे जाके बंद होता है ना? और 6, साढ़े 6 बजे, 7 बजे मजबूरी होती है उठ जाना, क्योंकि दफ्तर है, कुछ है। ये जो रेस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी हेल्थ में। या तो आपका शरीर काम पर लगा हुआ है और या उसकी सर्विसिंग चल रही है। आप नहीं कर रहे तो भी वो इतना काम कर रहा है कि रोज सर्विसिंग करनी पड़ती है। रोज जब आप सो रहे होते हो उस समय मेंटेनेंस चलती है। आप काम ले रहे हो ज्यादा और मेंटेनेंस के लिए टाइम दे रहे हो कम। आपको क्या लगता है, ऊपर वाले ने आपको जितनी उम्र बख्शी है पूरा जीरोगे? नहीं होगा दोस्त, नहीं होगा। पहले के समय में लोग जब 80-85 पहुंचते थे तब जाकर लोग थोड़े नाउम्मीद हो जाते, चलो भाई इनकी हो गई पूरी। आज देखिए आप, आज बहुत सारे घरों में मैं देख रहा हूं कि 60-65 जो पहुंच गए, नीचे वाली जनरेशन उनसे नाउम्मीद होगी, छोड़ दिया, अरे इनका लगा रहता है। दुनिया में नजर घुमा के देखिए, लोग 80-85 की उम्र में देश चला रहे हैं और हमारे यहां का बंदा खुद नहीं चल पा रहा। अभी हम उस अवस्था में नहीं है तो हम हंस सकते हैं, लेकिन आज नहीं, कल नहीं, परसों हम उस अवस्था में पहुंच जाएंगे और उस समय हंसने के लिए दांत भी नहीं होंगे मुंह में। पर्याप्त रेस्ट करें। नंबर 2, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्यों? हम तो दिन भर काम कर रहे हैं, फिर क्या एक्सरसाइज? एक्सरसाइज इसलिए कि एक्सरसाइज का मतलब क्या है वो समझ लें। एक्सरसाइज यानी आप अपनी मसल से काम लें। कितना भी काम कर रहे हो, लगे अरे हमारा तो खड़े खड़े, हम तो मास्टर है, हमारा तो 5-5, 6-6 घंटे खड़े खड़े चलाता है, क्या एक्सरसाइज? दैट इज नॉट एक्सरसाइज। एक्सर्शन हो रहा होगा मगर एक्सरसाइज नहीं हो रही। आपकी मसल्स जब काम करें तो एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज करने के लिए लोग पैर फ्लाई खा जाते हैं, क्या करें? क्या किया ऐसे करने से? हमारी मसल स्ट्रेच हो रही है ना? क्या कर रहे हैं? मसल, आपकी मसल्स काम कर रही है तो एक्सरसाइज। उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो फिर कभी समझा देंगे आपको कि मसल्स काम करती है तो क्या मिलता है शरीर को उससे। ये बहुत जरूरी है एक्सरसाइज। आज रोज करिए 15-20 मिनट ही सही। अगर आप 15-20 मिनट की रूटीन बना लेंगे, आप खुद से आधा घंटा करने लग जाएंगे, आपको उसमें आनंद आने लग जाएगा। तो एक्सरसाइज अपने रूटीन में जरूर शामिल कर लें, इसलिए क्योंकि आज हम लोगों की जो लाइफस्टाइल है उसमें हमारी मसल्स यूज नहीं हो रही। जो आप चारों तरफ डायबिटीज देख रहे हो, उसका एक वो बड़ा कारण है, ना आप मसल्स इस्तेमाल कर रहे हो, ना मसल्स एनर्जी डिमांड कर रही हैं, ना उस ग्लूकोज को, उस शुगर को सेल के अंदर जाके एनर्जी बनाने की जरूरत पड़ रही है, और न इस प्रक्रिया के लिए इंसुलिन बनाना पड़ रहा है। सारी मशीनरी ठप पड़ी है और जब जरूरत पड़ती है तो वो काम ही नहीं करता। किसी का फ्रैक्चर हुआ, कभी प्लास्टर लगा है हाथ पे? कभी ऐसे प्लास्टर लगा किसी के हाथ ऊपर करें? बस एक, भाई 2 बार तो मेरा अकेले ही लगा हुआ है। अगर किसी का प्लास्टर लग जाता है 3-4 हफ्ते, और जब प्लास्टर खुलता है तो किसने हाथ ऊपर किया था? जरा खड़े हो जाए। प्लास्टर खुलने के बाद हाथ अपना आ जाता है काम में? नहीं। क्या हो जाता है? वो यही जाम हो जाता है।
3-4 हफ्ते उसको ऐसे नहीं किया तो वो यहीं रह जाता है। हेलो, आप अपने शरीर के अंगों से अगर काम नहीं ले रहे तो आपको क्या लग रहा है कि वो कर रहे होंगे ना? बैठ जाए, थैंक यू, है ना? ऐसे अगर गाड़ी आप खड़ी करते हैं गैराज में, आप 6-8 महीने न स्टार्ट करें उसको, तो स्टार्ट करिए तो आपको पता चलेगा, आपको उठा के ले जाना पड़ेगा, अरे इंजन सीज हो गया। क्यों? बोले स्टार्ट ही नहीं किया आपने इतने समय से। तो उससे काम लेते रहना जरूरी है। तो एक्सरसाइज करेंगे तो 15-20 मिनट आप ऐसी एक्सरसाइज कर सकते हैं, थोड़ी स्ट्रेचिंग, थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, है ना, थोड़ा जॉगिंग, ताकि सारे कल पुर्जे काम कर सकें। तीसरा, पॉजिटिव एटीट्यूड। ये वर्ड कितने लोगों ने सुना है? सबने सुना होगा, है ना? आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी से इतना ज्ञान बट रहा है कि कोई कमी नहीं उसकी। रोज सुबह 1 दर्जन से ज्यादा लोग एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं। उस मैसेज को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन फॉरवर्ड चल रहा है। पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब क्या? मेरा सब अच्छा हो जाए, मेरे बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे, मेरा परिवार बढ़िया रहे, हम लोग अच्छा पैसा कमाए, हमारा लाइफ स्टाइल बढ़िया रहे। अच्छा सोच रहा हूँ ना, पॉजिटिव एटीट्यूड है ना? है ना? हाँ, लेकिन पड़ोसी जाली बड़ी गाड़ी ले आया है, उसकी गाड़ी आज ही पंचर हो जाए। पॉजिटिव है नहीं। ऐसा ही सोच रहे हैं ज्यादा लोग, अपने लिए पॉजिटिव, बाकी के लिए नेगेटिव। ये पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है। इसका क्या रोल है? जो हम सर्वोत्तम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, उसमें इसका क्या रोल है? ये कंप्यूटर जिस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, इस प्रिंटर से उसी तरह का प्रिंट आउट निकलता है। हेलो, उसी तरह का प्रिंट आउट निकलता है। नहीं यकीन हो तो आज ही घर जाने के बाद से शाम तक, रात तक अपने आप को बार बार बोलिए, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, लगता है बुखार हो जाएगा, और रात को देख लीजिएगा क्या होता है। ये कंप्यूटर जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा है वो प्रिंट आउट निकलेगा। तो याद रखिए, अगर मैं यहां बैठ के सोच रहा हूं कि अपना सब अच्छा और उनका सब बुरा, तो जो मैं सोच रहा हूं उनको पता चला क्या? नहीं। तो उनका कुछ बुरा हुआ क्या? नहीं। बुरा तो मैं उनका चाह रहा था ना, पर उनका तो हुआ नहीं। किसका बुरा होगा? राइट? तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस हेल्थ के पिलर का। जो विचार यहां चल रहे हैं उनको सकारात्मक रखें। मुश्किल काम है, लेकिन आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर हैं यहां, जिस ब्रिट वर्ल्ड वाइड का नाम यहां लिया जा रहा था, उसकी मदद लें। जो लोग आपको यहां बुला के लाए हैं उनकी मदद लें। आप ये काम सीख सकते हैं। दुनिया में हर चीज सीख के की जा सकती है। और एक चौथा हिस्सा है, उसे कहते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन सबको पता है ना? पता है ना? हम जो 2 टाइम 3 टाइम खा रहे हैं, सुबह का नाश्ता, शाम का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना वगैरह वगैरह, उसमें से हमारे शरीर को क्या चाहिए? न्यूट्रिशन। वो उसमें से यही तलाश रहा है। अब आप चाहे टिकिया, समोसा, घाटी खा लें, चाहे दाल रोटी चावल सब्जी खा लें, चाहे चिकन मटन फिश खा लें, सब में से शरीर न्यूट्रिशन खोज रहा है। ये जो रेस्ट है, इसमें किसी और का रोल है? अगर आपको प्रॉपर रेस्ट करना है तो किसी और का रोल है इसमें? हेलो, बोलिए ना फटाफट, तो आगे बढ़ेंगे। तो बहुत टाइम लग जाएगा, आज सब लेट शुरू हुआ है, थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है ना? रेस्ट में सिर्फ आप और कोई नहीं डिसाइड करेगा। एक्सरसाइज सिर्फ आप और कोई दूसरा इसमें तय नहीं करेगा। पॉजिटिव एटीट्यूड सिर्फ आपके ऊपर है, किसी दूसरे का कोई रोल नहीं इसके अंदर। आसान है ना भाई, खुद ही करना है तो, किसी दूसरे से मदद नहीं लेनी है तो। और इसके बाद बचता है न्यूट्रिशन। बैलेंस डाइट स्कूल में सब पढ़ के आए होंगे, है ना? तो अगर अच्छा पोषण चाहिए तो ये आपके ऊपर है कि औरों के ऊपर भी? इस पे दूसरे लोग भी शामिल हैं, ये आपके काबू में नहीं है पूरी तरह से। कौन कौन लोग शामिल हैं? जिसने उगाया, उसने क्या डाई पोटाश यूरिया डाला, कीटनाशक डाला, है ना, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड क्या क्या यूज किया, वो उसके कंट्रोल में है। आप कितना भी शुद्ध खाना चाहते हो, लेकिन वो उगा रहा है ना, वो उसकी मर्जी। दुकान पे गए थे कीटनाशक खरीदने, डब्बे पर लिखा था 1 एकड़ में जो घोल बनाया उसमें 5 ml डालें। दुकानदार ने पढ़ लिया है। किसान ने पूछा कितना पड़ेगा? क्या गारंटी है ना कीड़ा नहीं रहेगा?
क्या एकदम गारंटी है, 5 ml लिखा था, कहा 10 ml डालना है 1 एकड़। उन्होंने भाई गारंटी मांग रहा है, कीड़ा लग गया तो कल को आगे झगड़ा करेगा, थोड़ा बढ़ा के बता। उसने 10 ml बोल दिया, वो लेके चला गया अपने खेत में डालने की जब बारी आई तो उसने कहा कितना खाए थे, कहे 10 ml खाए थे 1 एकड़ में, कहे जरा बढ़ा के, है ना, कीड़ा न लगने पाए। उसने 10 का 20 कर दिया, 4 गुना हो गया। जहर है, याद रखिए, जहर, कीड़ा एक जान है, उसको मारने के लिए है जहर। उसने उसको 4 गुना कर दिया। वो छोटी जान है, तुरंत मर जाएगा, और हम थोड़ी बड़ी जान है, धीरे धीरे मरेंगे, लेकिन मरेंगे पक्का, है ना। तो वहां से शुरू होता है कंट्रोल। फिर वो जब आएगा मंडी में, जो स्टोर कर रहे हैं वो पता नहीं क्या उसके ऊपर कर रहे हैं। फिर जब ले आया बाजार में वो बेचने के लिए, है ना, ठेले के पीछे एक बाल्टी रखा है, भिंडी और परवल डुबा डुबा के हरा करके दे रहा है आपको, हेलो, है ना। उसके लिए हमारे पास एक प्रोडक्ट आ गया, फ्रूट एंड वेजिटेबल वॉश। बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं बाजार में ऐसे, लेकिन आपको बहुत सजग रहना होगा। जैसे बर्तन धुलने के लिए प्रोडक्ट आता है बाजार में, है ना, रिन की टिकिया, फलाना ढुंगाना। अब उससे बर्तन धुलते हैं तो क्या होता है, बर्तन साफ हो गया, चमक गया, रख गया, सूख गया, मेरा नाम संजीव है, मैंने उसके ऊपर उंगली से लिखा है एस, हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। यानी कि उस प्रोडक्ट ने जो उसमें था वो तो हटा दिया, लेकिन वो खुद वहां चिपक गया। ऐसे ही प्रोडक्ट आते हैं फ्रूट और वेजिटेबल धुलने के लिए बाजार में, उसके ऊपर कुछ था वो तो चला गया, लेकिन वो खुद उसमें चिपक गया। आपको एक कॉर्पोरेशन ऐसा ही एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाकर देती है, जो उसको भी हटाता है और खुद भी चला जाता है। जैसे बर्तन धुलने के लिए आपके पास डिस्ट्रॉप आता है, वो सब कुछ हटा देता है और खुद भी चला जाता है। तो आज बहुत सजग रहने की जरूरत है। हम लोग ऐसे देश में रहते हैं जहां पर अपनी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, सरकार की नहीं। किसी और देश में, यूरोप में कहीं पैदा हुए होते, वहां सरकार इस चीज का ध्यान रखती है कि आप तक कोई ऐसी चीज न पहुंचे जो आपके शरीर के लिए अंदर से या बाहर से हानिकारक। तो इसका ध्यान हमें ही रखना पड़ेगा। अब हम क्या करें कि हमारे पास जो पोषण जा रहा है शरीर में वो सही हो और पर्याप्त हो, इस पर ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी।